Assalamualaikum students. It's our sixth lecture about the chapter number 3, periodic table and the periodicity of properties. Today we will discuss about the groups. Okay, as we already know, periodic table is divided in two parts, periods and groups. And today we will discuss about the groups. What is the groups and how many groups in periodic tables, and how it is arranged in periodic tables, how element divided in periodic table in groups. Okay, first of all, अगर बात की जाए ग्रुप नंबर 1 की, then they have the elements हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ओके, ये फर्स्ट ग्रुप्स के एलिमेंट्स के नेम आपको बताया. देन ऑल्थो एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स डू नॉट हैव द कंटिन्यूस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. एटम्स की अगर एटॉमिक नंबर्स की बात की जाए तो ग्रुप्स में वो इंक्रीज तो करते हैं बट कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहे होते. येट दे हैव अ सिमिलर कन्फिग्रेशन. इसी वजह से होता है कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो वो सिमिलर होती है. और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होने का डजंट मीन कि अगर 17 सबके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने का मतलब ये है कि उनके आउटर मोड जो सब शेल होता है वो सेम होता है. ठीक है, लाइक अगर किसी की आउटर मोस्ट शेल एस पे ख़त्म हो रहा है, देन मस्ट भी वो एस का ही पार्ट होगा. सब उसके ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सबके आउटर मोस्ट शेल एस ही होगा. इसी तरह अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी पे स्टॉप कर रही है तो इसका मतलब है कि वन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी पे आके स्टॉप करेगी. दैट्स व्हाई दे कॉल दे हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ इस वजह से सिमिलर होती है कि उनका जो वैलेंसी शेल होता है वो सेम होता है. ठीक है, एंड दैट इज़ अ रीज़न एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड अ फैमिली. और इसी रीज़न की वजह से ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप के एलिमेंट्स को एक फैमिली का नाम दिया जाता है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 जो 1 है उसके अंदर जिसके एलिमेंट्स के नेम्स हम लोगों ने अभी पढ़े. ठीक है, ये फर्स्ट जो है फर्स्ट ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को हम लोग एक फैमिली का नेम देते हैं और इस फैमिली को हम लोग नेम देते हैं अल्कली मेटल्स. ओके, बिकॉज दे ऑल हैव अ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दे ऑल हैव द वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल. ओके, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द अल्कली मेटल बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंसी शेल में, ठीक है, जिसको सबसे बाहर वाला शेल जो होता है वो जिसको वैलेंसी शेल भी कहा जाता है, उसमें सिर्फ सबके जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है बट इनके आउटर मोस्ट शेल में जब हम फीलिंग करते हैं तो सबके लास्ट वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही बचता है. एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट जब उन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है तो उस दौरान जो लास्ट वाला शेल है इन सब एलिमेंट्स के लास्ट वाले शेल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है. दैट्स व्हाई आई कॉल्ड द वन फैमिली एंड दिस फैमिली नेम एज द अल्कली मेटल्स. ओके, सो अगर हम बात करें ओवरऑल अपने पीरियोडिक टेबल की, उनकी फैमिलीज और ग्रुप्स की, तो ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, जिसके नेम्स हम लोगों ने पढ़े थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे के सारे इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन बचता है जब उनकी फिलिंग करते हैं. दैट्स वाई कॉल्ड द अल्कली मेटल. सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात की जाए तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं. दैट्स वाई कॉल्ड द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो उसके बाद अगर हम लोग फर्दर अपने एलिमेंट्स ग्रुप्स की बात करें जो कि डी ब्लॉक में हमारे एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के बारे में हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म में पढ़ा था. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन मेटल्स. ओके, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन. डी और एफ दोनों में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद ये आपको जो ग्रीन वाली लाइन नज़र आ रही है दिस इज कॉल्ड द हेलोजेंस. ओके, देन लास्ट ये बिलो लाइन जो है इस फैमिली को हम नेम देंगे इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस को हम लोग नोबल गैसेस भी कह सकते हैं. सो इसकी कन्फिग्रेशन इस तरीके से भी देख सकते हैं. एक बार अगर दूसरे फॉर्म में देखें तो जो फर्स्ट वाला है उसको अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और सेंटर पार्ट जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे हमारे, और लास्ट पे जो है इनके लेफ्ट साइड पर नोबल गैसेस और हाइलोजेंस है. ठीक है, नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ये दोनों सेम ही नेम है. ठीक है, इनके ग्रुप फैमिली नेम्स, ये ग्रुप और फैमिली नेम्स है कि एक ग्रुप को, पूरी फैमिली को कौन सा नेम दिया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस फैमिली नेम वी विल डिस्कस द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप्स. ठीक है, एंड देन 13 to 17 ग्रुप्स. दे कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स, के इनके अंदर बिल्कुल नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, इनको नॉर्मल फैमिलीज का नेम भी दिया जा सकता है. और इन नॉर्मल एलिमेंट्स में अगर हम लोग बात करें कि इनर शेल जो होता है वो कंप्लीट होते हैं बट आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है. जितने भी नॉर्मल एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स के 1 और 2
देन 13 टू 17, ये जितने भी ग्रुप्स आते हैं इनके दरमियान में, उन सब के इनर वाले शेल्स की बात की जाए तो वो कंप्लीट होते हैं, लेकिन आउटरमोस्ट शेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। लाइक ना तो ऑक्टिक रूल के जरिए कंप्लीट हो रहा होता है, ना डुप्लेट रूल। ऑक्टिक रूल का मतलब है कि आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका जो एटम है वो स्टेबल होता है, ठीक है। अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो स्टेबल होता है। लेकिन नॉर्मल शेल्स में क्या इशू होता है कि नॉर्मल शेल्स में इन दोनों के जो आउटरमोस्ट शेल्स हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जितने भी हैलोजीन एलिमेंट्स, ओके, दे हैव अ 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी शेल। हैलोजीन्स, जितने भी हैलोजीन एलिमेंट्स आएंगे, हैलोजीन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन तमाम एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स मीन उनको एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके बाद वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकते हैं। सो उनका आउटरमोस्ट शेल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और अगर इसी तरह बात की जाए ग्रुप 3 टू 12 की, दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। ग्रुप 3 टू 12 की बात की जाए तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे कहलाते हैं। इसके बाद इनके शेल्स की बात की जाए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है कि इनका जो डी सब शेल्स होता है वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, वो कंप्लीट होने के प्रोसेस में चल रहा होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटिन्यूसली इनके जो है डी जो है प्रोसेसिंग एलिमेंट में रहता है। सो दैट्स वाई वी कॉल एंड ग्रुप हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज। सो इनके एक ओवरऑल अगर हम जनरल सा कॉन्सेप्ट देखें तो फर्स्ट जो है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इन फर्स्ट ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके वैलेंसी शेल में, सो उनको अलगली मेथड कहते हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबकी एनएस होगी, मीन्स आउटर मोस्ट शेल जो है सबका एनएस ही शो करेगा। उसके बाद सेकंड ग्रुप की बात की जाए, दे आर कॉल्ड द एल्गलीन मेटल्स, एंड इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितने भी अर्थ अल्कलीन मेटल होंगे उन सब की, उस फैमिली के सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड 2 के अकॉर्डिंगली हम लोग शो करेंगे, ओके। देन इसी तरह 13 14 एलिमेंट्स वन बाय वन अगर हम बात करें, 13 जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको बोरॉन फैमिली का नाम दिया जाता है, 14 को कार्बन फैमिली का नाम दिया जाता है, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली का नाम दिया जाता है, 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली का नाम दिया जाता है, 17 ग्रुप को हैलोजन फैमिली का नाम दिया जाता है, और 18 ग्रुप को नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है। और इस तरीके से ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं ये इनके आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कंप्लीटली इनके आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी की बिना पर हम लोग इनको नेम दे रहे हैं और उसी की बिना पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो है हमारे फैमिली